हेलो डियर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 7 एनालिटिक ज्योमेट्री का फर्स्ट चैप्टर है और इसका नाम है स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहले स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन देखें। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन। दो पॉइंट्स हों, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, इन दोनों में जो डिस्टेंस होता है इसे हम स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। बस ठीक है, दो पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस हो उसे स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। तो यहाँ पे इसमें बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन सब हम पढ़ेंगे तो अभी सब फार्मूले, सब इसमें चीज़ें पढ़ेंगे तो आपके सर में दर्द हो जाएगा। इसीलिए जैसे प्रॉब्लम आते जाएंगे उसमें जो जो बातें आती जाएंगी वो आराम आराम से सीखते जाएंगे तो ये आपको समझ में आएगी और ये कैलकुलस से आसान है। तो चलिए एक्सरसाइज 7.1 देखें। 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखें। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट। अब दो पॉइंट्स हैं, इनके बीच में हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। दो पॉइंट्स, इसके बीच में डिस्टेंस फाइंड। तो सबसे पहले आपको एक्स वाई प्लान आना चाहिए। ये चीज़ें आप सीखें। देखिए, इस लाइन मैंने एक निकाली, इस लाइन को बोलते हैं एक्स एक्सिस, और ये लाइन जो होती है इसे हम बोलेंगे वाई एक्सिस। ठीक है, अब ये लाइन एक्स होती है और ये वाई होती है, ये एक्स एक्सिस होती है और ये वाई एक्सिस। ठीक है, दोनों का यहाँ पे होता है ज़ीरो, यानी इस एक्स वाली लाइन का भी यहाँ पे ज़ीरो होता है, वाई वाली लाइन का भी यहाँ पे ज़ीरो होता है। ये बातें याद कर लें। ठीक है, अब ज़ीरो, एक्स वाली लाइन में ज़ीरो, अगर आगे चलेंगे ज़ीरो से तो देखिए 1 और ये 2 और ये 3 4 5, आगे चलते जाएं 6 7 8, यानी प्लस के नंबर। अगर ज़ीरो से पीछे चलेंगे तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस के 3, माइनस के 4 और माइनस के 5 हो जाएंगे। ये लाइन कौन सी थी? एक्स। लेकिन एक्स वाली लाइन में इस तरफ जाएंगे तो एक्स के नंबर प्लस में होंगे और पीछे जाएंगे तो एक्स के नंबर माइनस में होंगे। और ये वाई एक्स एक्सिस की लाइन थी, यानी वाई था, तो ऊपर जाएंगे तो प्लस में नंबर और नीचे आएंगे तो यहाँ पे ये माइनस के नंबर होंगे। ठीक है, तो ऊपर जाएं, देखिए 1 2 3 4 5, नीचे आएंगे तो ये माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस के 3, माइनस का 4 और माइनस के 5 हो जाएंगे। बात आई समझ में? अब यहाँ जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दो पॉइंट्स मिली हुई हैं, -1 और 3। जब भी ऑर्डर पेयर में दो पॉइंट्स हों एक्स और वाई, तो जो फर्स्ट वाला नंबर होता है वो एक्स होता है और सेकंड वाला वाई होता है। तो यहाँ पे जो ए पॉइंट हमें दी हुई है वो 1 और 3 दिया हुआ है, -1 और 3। ठीक है, अब ये पॉइंट एक्स है, एक्स पॉइंट है, तो यहाँ पे एक्स वाली लाइन कहाँ भी यहाँ है, तो उसमें माइनस का नंबर कहाँ पे आएगा? देखिए एक्स वाली लाइन यहाँ है, ये माइनस का नंबर है, ये वाली, ये नंबर मिला। ठीक है, और दूसरा जो नंबर होता है वो वाई होता है, तो वाई वाली लाइन में 3 है लेकिन प्लस के हैं, तो प्लस के यानी ऊपर जाएंगे। अगर ये माइनस के होते तो नीचे आते वाई के नंबर। तो यहाँ पे ये 3 वाली लाइन का ये पॉइंट मिली। ठीक है, अब इनको हम मिलाते कैसे? देखिए, इसको हम सीधा लेकर जाएं ऐसे, और इनको ऐसे ऊपर लेकर जाएं, इस तरीके से ऊपर लें। ठीक है, तो ये जहाँ पे कट करते हैं, इन्होंने यहाँ पे कट किया, देखें एक्स 3 यहाँ पे और -1 यहाँ पे, तो ये हमारी ए वाली पॉइंट यहाँ पे -1 और 3। बात आई समझ में? अब यहाँ पे दूसरी पॉइंट भी है हमारी 5 प्लस के और 5 माइनस के, यानी फर्स्ट वाला नंबर एक्स होता है, सेकंड वाला वाई होता है। तो यहाँ पे एक्स वाली लाइन में 5 कहाँ पे? प्लस का, देखिए प्लस का 5, तो ये यहाँ पे। और वाई वाली लाइन में 5 है लेकिन माइनस का, तो यहाँ पे ये -5। अभी यहाँ पे देखिए ये -5 यहाँ आ गया और ये +5 यहाँ आ गया। ये कट कहाँ पे करेंगे? इस जगह पे देखिए, ये इधर दोनों यहाँ पे है। ये हमारी पॉइंट दूसरी बी वाली 5 -5। ठीक है, तो पॉइंट्स ऐसे मिलती हैं। अभी दो पॉइंट हैं, इसको हम मिलाएंगे। देखिए ये मिला लिया,
मिला लिया तो एक लाइन बन गई, स्ट्रेट लाइन। अब इस लाइन का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है कि इसका डिस्टेंस कितना है। तो इस तरीके से ये पॉइंट्स फाइंड होती हैं। तो ये मैंने एक दफ़ा ग्राफ बना लिया, इस तरीके से आप बना सकते हैं कि एक्स वाली लाइन में 0 यहाँ पे आता है और वाई वाली लाइन में भी 0 यहाँ पे आता है। तो अब डिस्टेंस मालूम करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है डिस्टेंस का। यहाँ पे हम लिखते हैं डिस्टेंस फार्मूला। यहाँ पे देखिए x2 माइनस x1 होल स्क्वायर और ये y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। बस ये फार्मूला याद कर लें। तो अब क्या करेंगे, देखिए यूजिंग करें डिस्टेंस फार्मूला, ये जो लिखा था डिस्टेंस फार्मूला लिखिए, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर और ये y2 माइनस y1 होल स्क्वायर लिखा। अब ये x1 y1 x2 y2 कहाँ से लाएंगे, देखिए यहाँ पे ये वैल्यू फर्स्ट होता है x1, ये होता है y1, ये होता है x2 और ये y2, पुट करते जाए। देखिए यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला x2 यहाँ पे क्या था, ये देखिए x2 5, तो यहाँ पे हम 5 रखेंगे, माइनस x1 यहाँ पे ये था माइनस का 1, तो यहाँ पे ये माइनस का 1 देंगे और ये माइनस बीच में थी फार्मूले में, वो अलग सी दे दी हमने, ठीक है, और ये स्क्वायर दे दिया, प्लस y2 यानी माइनस का 5 माइनस और y1 यानी 3 थे, यहाँ पे देखिए लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्टेंस, तो यहाँ पे लिखेंगे ये 5 ये लिखे और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो प्लस का 1 हो गया यहाँ पे ये स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए ये दोनों माइनस के हैं, माइनस का 5 माइनस के 3 माइनस के 8 हो जाएंगे, यहाँ पे स्क्वायर दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्टेंस देखिए 5 और 1 6 हो जाएंगे, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, ठीक है, और 8 का स्क्वायर 8 टाइम इट इज 64 हो जाएगा। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर में माइनस प्लस हो जाती है, तो ये 64, ठीक है। अब यहाँ पे ये डिस्टेंस 64 और 36 100 हो जाएंगे, 100 और 100 का रेडिकल निकलता है 10, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस मिला हमें वो मिला 10, और हम डिस्टेंस को लास्ट में यूनिट देते हैं, हमें यूनिट से पता चलेगा कि ये किसी का डिस्टेंस मालूम हुआ है। तो यही इसका बुक वाला आंसर है। बस ये डिस्टेंस फार्मूला आप याद कर लें और ये इस तरीके से हम मालूम करते जाएंगे। तो ये क्वेश्चन 1 हो गया। चलिए 2 पे चलते हैं। देखिए अब यहाँ पे भी 2 पॉइंट्स मिली हुई हैं, हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। तो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला कौन सा था हमारा, ये देखें x2 माइनस x1 होल स्क्वायर और यहाँ पे ये y2 y1 होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट गई x1 और ये y1, ये x2 और ये y2 पुट करते जाए। डिस्टेंस यहाँ पे x2 यानी 0 माइनस x1 माइनस का 1 है, देखिए तो यहाँ पे माइनस का देकर इसको स्क्वायर देंगे क्योंकि एक बीच में माइनस थी, और यहाँ पे प्लस दे दिया y2 यानी माइनस का 1 माइनस y1 हमारा ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है 0, तो यहाँ पे 0 दे दिया, इसको स्क्वायर दे दिया। अब डिस्टेंस तो यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा और ये स्क्वायर, और यहाँ पे 0 तो ख़त्म हो गए दोनों में, यहाँ माइनस का 1 इसको भी स्क्वायर हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे ये डिस्टेंस 1 का स्क्वायर 1 निकलता है और यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर 1 आएगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस का 1 आएगा, तो 1 और 1 क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, रेडिकल 2, और ये हो गया यूनिट। ये हो गया हमारा आंसर, क्योंकि 2 का रेडिकल नहीं निकलता, तो ये है इसका हमारा दूसरे का आंसर। तो ये डिस्टेंस फार्मूला से हमने मालूम। चलिए क्वेश्चन 3 पे चलते हैं। देखिए अब यहाँ पे भी हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, तो यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला लगाएं। ये देखिए x2 माइनस x1 होल स्क्वायर और यहाँ पे ये y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पता है आपको x1 ये y1 की वैल्यू, ये x2 और ये y2 की वैल्यू, ठीक है। अब रखते जाए डिस्टेंस फार्मूला के हिसाब से x2 यहाँ पे 2 था, माइनस x1 1 था, ये देखिए प्लस का रखा, y2 7 थे और माइनस थी ये वाली बीच वाली, और y1 माइनस का 1 है, तो वो ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि ये माइनस का 1, ठीक है। अब यहाँ पे ये डिस्टेंस, यहाँ पे 2 में से 1 जाएंगे तो 1 बचेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए 7 माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा और ये स्क्वायर दे दिया।
यहाँ पे डिस्टेंस 1 का स्क्वायर 1 निकलेगा, 7 और 1 8 हो जाएंगे, तो 8 का स्क्वायर 8 टाइम 8 इज 64, 64 हो जाएंगे। अब 64 और 1 क्या होंगे 65, तो 65 का भी रेडिकल हमारा नहीं निकलता, तो यही इसका हमारा यूनिट आंसर है बुक वाला। ठीक है, तो ये डिस्टेंस फाइंड इस तरीके से होते हैं कि 2 पॉइंट हो उनके बीच में हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। 4 क्वेश्चन देखें, इसका लास्ट देखें, यहाँ पे भी डिस्टेंस फाइंड करना है, 2 पॉइंट्स हैं, तो किस तरीके से फाइंड करेंगे डिस्टेंस फार्मूला। और यहाँ पे हमने लिखा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, और यहाँ पे ये y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो हमें पता है ये x1 और ये y1 और ये x2 और ये y2। अब रखते जाए, डिस्टेंस लिखा, यहाँ पे x2 यानी 5, x1 माइनस का 1 है, तो यहाँ पे माइनस का 1 देंगे स्क्वायर, क्योंकि ये बीच वाली माइनस अलग दे दी हमने। और y2 यानी माइनस का 4 माइनस, और y1 है माइनस का 4, यहाँ पे भी -4 था y2 में, और y1 में भी -4 था। तो यहाँ पे देखिए डिस्टेंस, और यहाँ पे ये 5 लिखा, माइनस माइनस प्लस दिया 1, और ये स्क्वायर दिया, और यहाँ पे ये माइनस के 4 माइनस माइनस प्लस के 4 हो जाएंगे, ये स्क्वायर दिया हमने। अब यहाँ पे देखिए 5 और 1 6 हो जाएंगे, तो यहाँ पे ये 6 बन गए, और ये इसको स्क्वायर था, और ये प्लस यहाँ से 4 में कट गए, देखिए एक प्लस का था एक माइनस का कट गया, ये टर्म ही ख़त्म हो गया, यानी यहाँ पे 0 बचा। अच्छा, यहाँ पे बचा क्या डिस्टेंस, तो इस 0 तो ख़त्म हो गया, यहाँ पे 6 के ऊपर स्क्वायर है, तो स्क्वायर में रेडिकल ख़त्म हो जाएगा, या 6 का स्क्वायर हल करें तो 36 आ जाएगा, उसका रेडिकल वही भी 6 आएगा, तो 6 यूनिट, ये है इसका हमारा आंसर। तो ये डिस्टेंस फार्मूला पे 2 पॉइंट्स थी, इसका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, डिस्टेंस फाइंड हो गया। उम्मीद है बात समझ में आई होगी, समझ आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ज्योमेट्री किस तरीके से आपको लगी। तो चलिए क्वेश्चन 2 पे चलते हैं, वो देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड द पॉइंट ऑफ y एक्सिस विच इज 5√2 यूनिट अवे फ्रॉम 5,2। अब यहाँ पे y एक्सिस पे पॉइंट फाइंड करनी है, ये किस तरीके से होगी। यहाँ पे एक बात सोचें, देखें मैंने क्या बताया था, ये पॉइंट होती है x एक्सिस ये लाइन, और ये होती है y एक्सिस। ठीक है, y एक्सिस आपको पता है यहाँ पे 0 होता है, x वाली लाइन का भी 0 यहाँ पे होता है, y वाली लाइन का भी 0 यहाँ पे होता है। अभी इन्होंने हमें क्या बोला है, देखें फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस, यानी y एक्सिस पे पॉइंट है कि देखिए यहाँ पे अगर इस जगह पे पॉइंट हो, इस जगह पे हो पॉइंट मिसाल के तौर पे, तो x क्या बन जाएगा, देखिए 0, x तो यहाँ पे ही मिलेगा ना, देखिए 0। तो एक बात याद कर लें, जब भी y x एक्सिस पे कोई पॉइंट हो तो x की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। अगर x एक्सिस पे कोई पॉइंट हो तो y की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। y की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे एक पॉइंट है, देखिए a, b, ये हमें फाइंड करनी है, और ये पॉइंट इन्होंने क्या कहा कि y एक्सिस पे दी हुई है, तो यानी यहाँ पे होगी, 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 किसी जगह पे भी हो, मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, तो b लिखेंगे क्योंकि y एक्सिस पे ये पॉइंट है। ठीक है, और a की जगह पे a यानी x होता है, तो x का तो 0 आएगा ना, देखिए यहाँ पे 0, तो ये पॉइंट हमें फाइंड करनी है, यानी b फाइंड करना है, तो b क्या मिलेगा हमें, बात आई समझ में। तो इस तरीके से समझें, सपोज करें एक लाइन है, उसकी एक पॉइंट हमें मिली हुई है, कौन सी, 5,2, और हमें डिस्टेंस भी दिया हुआ है 5√2, तो इसकी एक पॉइंट ये वाली कौन सी होगी, ये कौन सी होगी पॉइंट, ये फाइंड कर। लेकिन इन्होंने बोला ये पॉइंट y एक्सिस पे है, तो जब भी y एक्सिस पे हो तो x की वैल्यू जो फर्स्ट वाली होती है वो 0 बन जाती है। ठीक है, अब किस तरीके से फाइंड करेंगे, देखें यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला लगाएं, डिस्टेंस फार्मूला हमने लगाया,
यहाँ पे लिखा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, और यहाँ पे लिखा y2 माइनस y1 होल स्क्वायर लिखा। अब पॉइंट्स दो थी, एक थी हमें 5, 2 और दूसरी थी 0, b, क्योंकि y एक्सिस पे था तो x 0 बन जाता है। अगर x एक्सिस पे होता तो ये 0 बन जाता और a यहाँ पे हम मालूम करते, ठीक है। अब ये डिस्टेंस फार्मूला में यूज़ करेंगे, और ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है, ये y2 होता है, ठीक है। और डिस्टेंस हमें मिला हुआ है, देखें यहाँ पे 5/2। बात आई समझ में। अब यहाँ पे डिस्टेंस हमें मिला हुआ है तो डिस्टेंस पे रखेंगे 5/2, और यहाँ पे हम पुट करते जाएं। x2 हमारा क्या था, 0 लिखा। x1 5 था, 5 लिखा। y2 यानी b, और y1 यानी 2 था, होल स्क्वायर। बात आई समझ में। हमें ये b फाइंड करना है, क्योंकि y एक्सिस पे जो पॉइंट है वो फाइंड करनी है, लेकिन एक तो नंबर मालूम हो गया, वो तो 0 होता है, क्योंकि y एक्सिस पे x 0 होता है, तो बाकी b तो हमें फाइंड करना है ना। तो अब ये b फाइंड करना है हमें। अब करेंगे क्या, देखिए सबसे पहले यहाँ पे ये 5/2 लिखा। अब ये 0 तो ख़त्म हो गया, यहाँ पे 5 बचेंगे, तो 5 का स्क्वायर 25 होंगे, क्या होगा 25, और ये प्लस यहाँ पे b माइनस 2 होल स्क्वायर हो गया। बात आई समझ में। अब हमें b फाइंड करना है, तो जब b फाइंड करेंगे तो ये रेडिकल ख़त्म करें तो हम करेंगे स्क्वायर द बोथ साइड। स्क्वायर से रेडिकल ख़त्म होता है, तो यहाँ इसको स्क्वायर दे दें, 5/2 को स्क्वायर बोथ साइड दिया है, और इसको भी हम स्क्वायर दे देंगे, किसको 25 प्लस b माइनस 2 होल स्क्वायर, इसको भी हमने स्क्वायर दिया। क्लियर हो गई। अब देखें स्क्वायर हल करेंगे, 5 का तो 25 निकलेगा, और यहाँ रेडिकल है तो रेडिकल में स्क्वायर ख़त्म हो जाता है, तो ये 2 बचेंगे, और दोनों के बीच में मल्टीप्लाई होती है यहाँ पे, और यहाँ पे स्क्वायर में रेडिकल ख़त्म, तो यहाँ पे 25 बचेंगे प्लस, और यहाँ पे बचेगा b माइनस 2 होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर और रेडिकल बाहर वाले ख़त्म हुए, ये अंदर वाला स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना था, b फाइंड करना था। तो अब 25 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 50 हो गए, और यहाँ पे ये 25 है, इसको यहाँ लेकर आएँ तो माइनस के हो जाएंगे, इक्वल की इस तरफ लेकर आएंगे तो प्लस के यहाँ माइनस हो जाएंगे। यहाँ पे बचा b माइनस 2 होल स्क्वायर, तो 50 में से 25 जाएंगे, बाकी 25 बचेंगे, 25 बचे, और यहाँ पे b माइनस 2 होल स्क्वायर हुआ। बात आई समझ में। अब हमें क्या करें, अगर इसको परफेक्ट स्क्वायर पे हम ओपन करते हैं तो b ज़्यादा बन जाएंगी, और हमें फाइंड भी b करना है, तो ओपन नहीं कर रहे, हमें इसका स्क्वायर हमें ख़त्म करना है। तो स्क्वायर ख़त्म करने का क्या तरीका है, रूट बोथ साइड, स्क्वायर रूट देंगे तो स्क्वायर ख़त्म हो जाता है। देखिए 25 को स्क्वायर रूट दें, और यहाँ पे b माइनस 2 स्क्वायर को भी स्क्वायर रूट दें। अब 25 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो 5 आएगा, लेकिन जो हम अपना स्क्वायर रूट दे हमने दिया है इसको, तो उसका जो आंसर आएगा वो प्लस में भी आएगा माइनस में भी, ठीक है। और यहाँ से स्क्वायर रेडिकल ख़त्म, तो b माइनस 2 बन गए, b माइनस 2 बन गया। अब करेंगे क्या, यहाँ पे देखिए b माइनस 2, अब ये 5 जो है प्लस के भी हैं माइनस के भी, तो एक के साथ हम प्लस के 5 रखेंगे, और b माइनस 2 एक के साथ हम माइनस के 5 रखेंगे दोनों। अब दोनों से हमें पॉइंट b की फाइंड होगी। देखिए b इक्वल, यहाँ 5 लिखा, 2 माइनस के थे, वहाँ जाएंगे तो ये प्लस के बन जाएंगे, प्लस के बन गए, सॉरी प्लस के 2 बन गए, हाँ 2 ये प्लस के, तो यहाँ पे b 5 और 2 7 हो जाएंगे, b मिल गया, हमें मिल गया b। और यहाँ पे देखिए b लिखा, और यहाँ पे माइनस के 5, ये 2 माइनस के वहाँ जाएंगे तो प्लस के 2 बन जाएंगे, तो b इक्वल 5 में से 2 जाएंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, ये भी b मिला हमें। अब पॉइंट हमारी कौन सी थी, देखिए y एक्सिस पे 0, b था, क्योंकि y एक्सिस पे मालूम पर करनी थी पॉइंट, तो x 0 होता है, बाकी ये b फाइंड करना। अभी b की वैल्यू तो 2 मिली है हमें, एक मिला है 7, एक मिला है -3, तो पॉइंट्स भी 2 होंगी। देखिए यहाँ पे मिला ये 0,
7 लिखा, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे 0,3। तो ये 2 पॉइंट्स हैं, यही है हमारे इसका बुक वाला आंसर। अब एक बात समझिए आप, देखिए इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना था और डिस्टेंस हमें मिला हुआ था, तो यहाँ पे बोल रहा था पॉइंट कौन सी रखें जो हम डिस्टेंस फाइंड करें तो आंसर यही आए। तो यहाँ पे मिला 0,7 रखेंगे। अब 0, 7 और 5, 2 का अगर डिस्टेंस फार्मूला पे डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो यही मिलेगा हमें, ठीक है। अगर यहाँ पे 0-3 रखकर फिर भी इससे डिस्टेंस फाइंड करेंगे फिर भी यही मिलेगा हमें आंसर, ठीक है। अगर कहें तो ये करके दिखाएं, देखिए डिस्टेंस फाइंड करें तो यहाँ पे x2 यानी 5 और x1 यानी 0 और y2 यानी 2 और y1 यानी 7 होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस 5 का स्क्वायर 25 हो गया और प्लस 2, और यहाँ पे देखिए 7 में से 2 जाएंगे तो 5 बचेंगे, तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया और 25 क्या हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे। और 50 को अगर उसके फैक्टर निकाले, 2 का टेबल 25, 5 का टेबल 5 दफ़ा 5 1। तो यहाँ रेडिकल किस तरीके से 2 5 5, 2 पेयर एक जैसे होते तो उसमें से एक बाहर आ जाता है और ये रेडिकल होगा, देखिए वही डिस्टेंस आया। तो ये पॉइंट्स हमने मालूम किए और यही इसका बुक वाला आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। चलिए 3 पे चलते हैं, वो देखें इसी जैसा ही वो भी। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, फाइंड द पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस पे पॉइंट है तो y 0 होगी, ठीक है, विच इज अंडर रेडिकल 41 यूनिट्स, यानी डिस्टेंस मिला हुआ है अवे फ्रॉम -7 और 5, ठीक है। अभी देखें यहाँ पे ये एक्स एक्सिस पे कहीं भी पॉइंट मिसाल के तौर पे यहाँ हो, ठीक है, तो देखें y तो 0 होगा, यहाँ पे पॉइंट हो फिर भी y 0 होगा, यहाँ पे पॉइंट हो फिर भी y 0 होगा, ठीक है। तो जब x एक्सिस पे पॉइंट हो तो y 0 होती है और y x एक्सिस पे हो तो x 0 होती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिए पॉइंट क्या था a और b। अब पॉइंट किस पे, x एक्सिस पे, तो y 0 होगी, तो यहाँ पे a बचेगा हमें फाइंड करना है और y हमें 0 मिल गई। बात आई समझ में। अब यहाँ पे लिखिए यानी a,0 ये हमें मालूम करनी है a, और एक पॉइंट हमें मिली हुई थी -7 और 5 ये मिली हुई थी। अब डिस्टेंस फार्मूला लगाएं, वही यहाँ पे देखिए x2 - x1 होल स्क्वायर और ये y2 - y1 होल स्क्वायर। हमें पता है ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2, पुट करते जाएं। x2 यानी -7 और x1 यानी a, ये हमें मालूम करना है, y2 यानी 5, y1 यानी 0, ठीक है, और डिस्टेंस भी हमें मिला हुआ है, देखिए 41 मिला हुआ था, 41, तो यहाँ पीछे हम रखेंगे 41, डिस्टेंस मिला हुआ है। अब यहाँ पे देखिए ये रेडिकल लिखा, इसको तो हल नहीं कर सकते, a और 7 में से ना माइनस होगी ना प्लस, ये वही रखें, -7 - a होल स्क्वायर। हाँ ये देखिए 5 में से 0 जाएगा, 5 ही बचेंगे, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। अब हमें रेडिकल ख़त्म करना है तो हम करेंगे स्क्वायर द बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ पे इसको 41 को स्क्वायर किया और यहाँ पे हमने -7 - a को स्क्वायर और यहाँ 25 को भी हमने स्क्वायर किया, ठीक है। स्क्वायर में रेडिकल ख़त्म, 41 हो गया और यहाँ पे भी स्क्वायर में ऊपर रेडिकल ख़त्म, तो यहाँ बचेगा -7 - a स्क्वायर, ये अंदर का स्क्वायर था और यहाँ पे 25 हो गए। बात आई समझ में। अब यहाँ पे रखा ये 41, ये 25 प्लस के यहाँ आएंगे तो ये 25 माइनस के बन जाएंगे, तो यहाँ पे बचा -7 और ये a होल स्क्वायर। अभी 41 में से हम अगर 25 माइनस करें तो 16 बचेंगे मेरे ख्याल में, देखिए 41 - 25 16 बचे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 16 इक्वल -7 - a होल स्क्वायर। बात आई समझ में। अब हम क्या करें, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, रूट देते हैं, रूट देंगे बोथ साइड, ठीक है। स्क्वायर रूट क्यों देते हैं, क्योंकि स्क्वायर ख़त्म हो हमें a फाइंड करना है, तो यहाँ पे 16 को भी अंडर रेडिकल दिया और यहाँ पे -7 - a स्क्वायर को भी हमने अंडर रेडिकल दिया। तो 16 का स्क्वायर रूट 4 आता है, देखिए, लेकिन प्लस और माइनस का आएगा,
ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट हम जब अपने हाथ का हमने दिया इसको, तो उसका जब आंसर आता है वो प्लस में भी आएगा माइनस में भी, और यहाँ पे स्क्वायर से रेडिकल ख़त्म हो जाएगा, तो -7 माइनस ए हो गया। यहाँ पे बात आई समझ में। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, वही बात, -7 माइनस ए, 4 हमें प्लस के भी मिले थे माइनस के भी, तो यहाँ पे प्लस के 4 रखेंगे, और ये -7 माइनस ए यहाँ पे माइनस के 4 रखेंगे। दोनों पॉइंट्स यहाँ से मिलेंगी। हमें फाइंड करना था ए, तो यहाँ पे 7 लिखा, 4 प्लस का था, यहाँ आएगा तो माइनस का बन जाएगा, और ए हम वहाँ लेकर जाएं क्योंकि ए प्लस की चाहिए हमें, तो ये दोनों माइनस के हो गए, तो 7 और 4 11 हो जाएंगे माइनस के। ये ए की वैल्यू मिली माइनस का 11, ठीक है। अब यहाँ पे भी वही बात, ये 7 और ये 4 माइनस के यहाँ आ जाएंगे, तो ये प्लस के बन जाएंगे, और ये ए माइनस की थी वहाँ चली जाएगी, तो ये प्लस के बन जाएंगे। तो 7 में से 4 जाएंगे, तो बाकी हमारे 3 बचेंगे ए के। तो ये मिला हमें आंसर। अब रखेंगे क्या, देखें हमारी पॉइंट कौन सी थी, यहाँ पे देखें a,0, हमें ए फाइंड करना था, ए तो मिल गया, तो एक पॉइंट मिली हमें माइनस का 11, और ये तो 0 था क्योंकि x एक्सिस पे था, तो y 0 होता है, और यहाँ दूसरी पॉइंट मिली माइनस का 3 और ये 0, तो ये है हमारा इसका बुक वाला आंसर। सर अब देखिए यहाँ पे डिस्टेंस अगर हम फाइंड करें, तो एक पॉइंट हमें मिली हुई थी कौन सी, यहाँ पे मिली हुई थी, देखिए -7 और 5, तो डिस्टेंस हमें मिला हुआ था, डिस्टेंस क्या था 41 रेडिकल में, ठीक है। तो ये पॉइंट हमें नहीं मिली हुई थी, अब ये दोनों पॉइंट्स हमें मिल गई। अब इन दोनों में से कोई भी पॉइंट आप यहाँ पे रखेंगे, मिसाल -11 0, और डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो यही आंसर आएगा, या ये पॉइंट रखें ये वाली, फिर भी इसका डिस्टेंस 41 ही आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा हो गया। चलिए क्वेश्चन 4 पे चलते हैं, वो देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में है ABC इज अ ट्राइंगल, यानी ए एक पॉइंट है, बी एक पॉइंट है और सी पॉइंट है, तो एक ट्राइंगल है ये, हुज वर्टाइसेस आर, ये मिले हुए हैं ए बी एंड सी, गिवन द मोस्ट स्पेसिफिक नेम ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब इस क्वेश्चन को समझिए, देखिए एक ट्राइंगल था, एक ट्राइंगल है, ठीक है, इसमें एक पॉइंट ए मिली हुई थी हमें, कौन सी मिली थी, यहाँ ऊपर लिखा हुआ है माइनस का 3 और ये प्लस का 3, और बी पॉइंट हमें कौन सी मिली थी, यहाँ पे देखिए 2 6, और सी पॉइंट कौन सी मिली हुई थी हमें 3, 0। ये आगे पीछे भी कर सकते हैं, ए इसको लें बी इसको, कुछ भी कर सकते हैं, ये ट्राइंगल है। तो ये बोल रहा है ये पॉइंट्स जो मैं ट्राइंगल की हैं, ये कौन सा ट्राइंगल है, ट्राइंगल किस किस्म का है वो बताएं। अब यहाँ पे देखिए हम ट्राइंगल की कुछ बातें मैं आपको सिखाऊं। एक होता है आइसोसेल ट्राइंगल, आइसोसेल ट्राइंगल उसे बोलते हैं ऐसा ट्राइंगल हो जिनकी दो साइडों की लेंथ एक जितनी हो। मिसाल इसका डिस्टेंस 10 है, इसका भी डिस्टेंस 10 है, और इसका मिसाल 5 है, ठीक है। तो इसकी दो साइडों की लेंथ एक जितनी हो उसे हम बोलते हैं आइसोसेल्स ट्राइंगल, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं ये दोनों की लेंथ हो, अच्छा ये दोनों भी एक जैसी हो सकती हैं, ये दोनों एक जैसी हो, माना कोई भी दो साइडों की लेंथ एक जितनी हो उसे हम बोलते हैं आइसोसेल ट्राइंगल। और दूसरा होता है इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होता है, देखें ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइडों की लेंथ एक जितनी हो, मिसाल ये भी 10 हो, ये भी 10, ये भी 10 हो, या कितनी भी हो, मिसाल ये 50 हो, ये भी 50 हो, ये भी 50, यानी तीनों साइडों की लेंथ एक जितनी हो तो उसे हम बोलते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल। और तीसरी क्या है, देखें स्केलिन ट्राइंगल। स्केलिन ट्राइंगल हम उसे बोलते हैं कि देखें ऐसा ट्राइंगल जिनकी तीनों साइडों की लेंथ मुख्तलिफ हो, यानी कोई भी साइड एक जितनी नहीं हो। मिसाल के तौर पे इसकी 5, इसकी 10, इसकी 12 मुख्तलिफ है ना तीनों की, तो उसे हम बोलते हैं स्केलिन ट्राइंगल। बात आई समझ में। अब इन्होंने हमें बोला है कि एक ट्राइंगल है, उनकी पॉइंट्स ये हैं, एक पॉइंट ये है,
एक बी पॉइंट ये, सी पॉइंट ये। हमें बताएं कि ये कौन सा ट्राइंगल है, आइसोसेल ट्राइंगल है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है, स्केलिन ट्राइंगल है या राइट ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल है। तो हम क्या करेंगे, अब हम मालूम करेंगे। मालूम किस तरीके से होगा, देखिए हमें इसका डिस्टेंस तो पता होना चाहिए ना कि इसकी लेंथ कितनी है। तो लेंथ हम सीखे हैं डिस्टेंस फार्मूला में, ए से बी तक की लेंथ फाइंड करें। देखिए ए और बी की लेंथ, तो ए बी क्या है, ए माइनस का 3 और ये 3 और बी हमारा 2 और 6 है, ठीक है। अब डिस्टेंस फार्मूला हमें पता है, यहाँ पे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर और ये y2 माइनस y1 होल स्क्वायर लिखा, और यहाँ पे ये डिस्टेंस दिया। यहाँ पे देखें ये होता है x1, ये y1, ये x2 और ये y2 की वैल्यू। x2 हमारा क्या था 2 और x1 हमारा क्या था माइनस का 3, देखिए क्योंकि माइनस और बीच वाली ये माइनस दे दी, प्लस y2 6 है और y1 हमारा 3 था, ये स्क्वायर दे दिया। अब क्या करें, यहाँ पे देखें डिस्टेंस, और यहाँ पे ये 2 दिया, माइनस माइनस प्लस और ये 3 हो गए, और यहाँ पे 6 में से 3 जाएंगे तो बाकी 3 बचेंगे स्क्वायर, ठीक है। अब ये डिस्टेंस, और यहाँ पे हो जाएंगे 2 और 3 5 हो जाएंगे स्क्वायर, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस किसका हम मालूम कर रहे हैं, ए और बी का जो डिस्टेंस हमें मिलेगा, 5 का स्क्वायर 25 और प्लस 3 का स्क्वायर 9, और 9 और 25, तो ए बी का हमारा जो डिस्टेंस मिला हमें, वो मिला हमें 34 यूनिट। ये किसका डिस्टेंस मिला, ए से बी तक का डिस्टेंस, यानी ए और बी का जो डिस्टेंस मिला वो हमें मिला 34 रेडिकल में। बात आई समझ में। अब हम मालूम करें बी से सी तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है, देखिए अब मालूम करेंगे बी सी, यानी बी की वैल्यू क्या थी हमारी 2,6 और सी का हमारा था 30, यहाँ पे लिखा हुआ है देखें बी 26 और सी का 30। अब डिस्टेंस फाइंड करें, यहाँ पे देखिए x2 माइनस x1 होल स्क्वायर और यहाँ पे ये y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है, ये डिस्टेंस। तो यहाँ पे ये x1, ये y1, x2, y2, x2 हमारा क्या था, यहाँ पे 3 और x1 हमारा 2 था, और यहाँ पे y2 0 और y1 हमारा 6 था। बात आई समझ में। अब यहाँ पे देखिए 3 में से 2 जाएंगे तो 1 बचेगा और 1 का स्क्वायर 1 ही निकलेगा, और यहाँ पे 0 6 ही बचे तो 6 का स्क्वायर 36 होगा, तो ये प्लस के हो जाएंगे स्क्वायर में, तो 36 और 1 यानी बी से सी तक का जो डिस्टेंस मिला हमें वो मिला 37 यूनिट। समझ में आई बात, यहाँ से बी से सी तक का हमें डिस्टेंस मिला वो 37 मिला। बात आई समझ में। अब बाकी लास्ट है ए से सी तक का डिस्टेंस फाइंड करें, ए से सी तक का। तो यहाँ पे ए और सी देखें, ए हमारा क्या था यहाँ पे -33 और सी 30 था, ये जो मिला था ए और ये सी दोनों रखे। अब डिस्टेंस मालूम करें, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, डिस्टेंस फार्मूला y2 y1 होल स्क्वायर, तो ये x1 y1 x2 y2 रखते जाएं। यहाँ पे देखिए x2 हमारा क्या है 3 और माइनस x1 यानी माइनस का 3, तो यहाँ पे माइनस का 3 देंगे और ये स्क्वायर, y2 यानी 0 और y1 भी हमारा 3 हो जाएगा। बात आई समझ में। डिस्टेंस यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस के 3 हो जाएंगे स्क्वायर, और यहाँ पे ये माइनस का 3 स्क्वायर बनेगा, तो डिस्टेंस 3 और 3 6 हो जाएंगे, तो 6 का स्क्वायर 36 होगा और ये 3 का स्क्वायर 9 होगा, ठीक है। अब यहाँ इनको इसके में प्लस करें तो 45 होंगे, तो यहाँ पे जो ए से सी तक का हमें डिस्टेंस मिला वो अंडर रेडिकल 45 मिला हमें, तो यहाँ पे इसका जो हमें डिस्टेंस मिला 45 रेडिकल में मिला। अब यहाँ पे देखें तीनों साइडों में कोई 2 साइडें एक जैसी हैं, यहाँ पे 34 मिला रेडिकल में, 45 37, कोई भी साइड एक जैसी नहीं मिली हमें। तो जब कोई भी साइड एक जैसी नहीं हुई तो ये पॉइंट किसकी पॉइंट है, देखिए स्केल इन ट्राइंगल उसे बोलते हैं जिनकी तीनों साइडों की लेंथ मुख्तलिफ हो,
ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे कि इसमें से जो ए और बी से जो थी हमारा डिस्टेंस था वो इक्वल नहीं है किसके, बी सी से, ये भी इक्वल नहीं है ए सी से, तीनों आपस में इक्वल नहीं है। तो ये कौन सी होगी हमारी स्केलिन ट्रायंगल। यही इसका बुक में जवाब लिखा हुआ है, स्केलिन ट्रायंगल। तो ये भी बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा हो गया। चलिए क्वेश्चन 5 पे चलते हैं, वो देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 में इफ द पॉइंट P 2,1, एक पॉइंट है P, लाई ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट, A पॉइंट ये है, B पॉइंट ये है, यानी एक लाइन है, ठीक है, उसकी A पॉइंट, B पॉइंट और बीच में ये P पॉइंट दी हुई है, ठीक है। अब हमें देन शो दैट, प्रूव करके दिखाएं कि A और P का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है 1/2 A से B तक का डिस्टेंस, ये हमें प्रूव करना है। यानी इसको प्रूव करना है, डिस्टेंस फार्मूला है, इजी क्वेश्चन है। देखें यहाँ पे पहले ये साइड उठाएं कि A और P हमें मालूम करना है। तो A हमें पता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए A हमें है यहाँ पे 4,2 और P हमें मिला हुआ है यहाँ पे 2,1, ठीक है। अब डिस्टेंस फाइंड करें, यहाँ पे डिस्टेंस दें x2 माइनस x1 होल स्क्वायर और ये y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये हमारी वैल्यू x1, ये y1, ये x2 और ये y2 रखते जाएं। देखिए x2 यानी 2, x1 यानी 4, y2 यानी 1 और y1 यानी 2 स्क्वायर दे दिया। अब क्या करें, यहाँ पे डिस्टेंस देखें, 4 में से 2 जाएंगे तो बाकी 2 बचेंगे, ठीक है, और 2 का स्क्वायर 4 होगा। 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 बचेंगे, 2 का स्क्वायर 4 होगा, प्लस का प्लस, और यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा माइनस का, और माइनस माइनस प्लस के हिसाब से 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो यहाँ पे जो A से P तक का हमें डिस्टेंस मिला वो क्या मिला, अंडर रेडिकल 5 यूनिट, ठीक है, ये मिला। बात आई समझ में। अब उसको उठाएं दूसरी साइड को, यहाँ पे था 1/2 और A से B तक का डिस्टेंस फाइंड करें। तो AB यानी A हमारा था 4,2 और B जो हमारा था, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 8,4, तो यहाँ पे लिखिए 8,4। बात आई समझ में। अब हम डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस दें यहाँ पे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर और ये y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये x1 y1 x2 y2, लेकिन ये 1/2 लास्ट में देंगे इसके साथ मल्टीप्लाई डिस्टेंस के साथ, ठीक है। सबसे पहले इस डिस्टेंस को हल करें। तो यहाँ पे देखिए x2 8 थे माइनस x1 यानी 4 थे, y2 यानी 4 थे और y1 हमारे 2 थे स्क्वायर, और यहाँ पे डिस्टेंस दिया। तो 8 में से 4 जाएंगे तो बाकी 4 बचेंगे और 4 का स्क्वायर 16 होगा, और यहाँ 4 में से 2 जाएंगे तो 2 बचेंगे, 2 का स्क्वायर 4 होगा। अब यहाँ पे ये हो गया अंडर रेडिकल 20 हो गया, और यहाँ इसके बाहर हम 1/2 देंगे। क्या देंगे, 1/2, क्योंकि ये 1/2 था और A और B का डिस्टेंस था। अब 20 के फैक्टर निकालें। देखिए 20 के 2 का टेबल लगेगा 10 दफ़ा, 2 का 5 दफ़ा और ये 5 का 1 दफ़ा। तो यहाँ पे जब रेडिकल में बाहर निकालते हैं तो पेयर निकालते हैं ना, 2 और 5। देखिए ये 2 दोनों एक जैसे, ये बाहर निकलेंगे, ये एक ही नंबर है तो ये रेडिकल में ही रहेगा। बात आई समझ में। अब यहाँ पे करेंगे क्या, ये 1/2 दिया मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 20 का क्या रखेंगे, 2 अंडर रेडिकल 5, तो 2 कैंसिल हो गए। तो यहाँ पे 1/2 और ये A और B का जो डिस्टेंस आया हमारा वो भी रेडिकल 5 ही आया, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला था कि A और P उसका जो डिस्टेंस है वो इक्वल है 1/2 A और B के डिस्टेंस से। तो जाहिर सी बात है इसका जो आंसर निकाला हमने, देखें रेडिकल 5 ही निकाला A और P का डिस्टेंस, और इसका जो हमने 1/2 AB का आंसर निकला वो भी रेडिकल 5 ही निकला। तो ये प्रूव हो गया, यानी
ये प्रूव करना था कि दोनों के आंसर सेम आते हैं, इसके पीछे जवाब आंसर नहीं होते, यहाँ पे प्रूव हो गए। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, वो देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। अब ये 2 पॉइंट हैं, इसकी मिड पॉइंट फाइंड करिए। मिड पॉइंट क्या होती है, देखिए मिसाल के तौर पे एक लाइन है, एक पॉइंट ये है 3,4। मैं मिसाल के तौर पे कोई भी पॉइंट लिखता हूँ, तो इसकी मिड पॉइंट फाइंड करिए, यानी बीच, बीच यानी इधर भी इतना ही हिस्सा हो। मिसाल के तौर पे इसका डिस्टेंस है 20 अगर डिस्टेंस है तो 10 ये 10 इधर हो, और ये बीच वाली पॉइंट हमें फाइंड करनी है, इससे बोलते हैं हम मिड पॉइंट। तो इसका हमारे पास एक फार्मूला है, बस वो आप याद कर लें। यहाँ पे देखिए मिड पॉइंट फार्मूला x1 प्लस x2 अपॉन 2, और ये y1 प्लस y2 अपॉन 2। ईजी है फार्मूला, सही है। तो यहाँ पे हम करेंगे मिड पॉइंट x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2 लिखा। और ये वैल्यूज़ उसी तरीके से उठाएंगे, ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2 रखते जाएं। मिड पॉइंट देखिए x1 हमारा क्या है, माइनस का 4, और x2 हमारा क्या है, ये भी माइनस का 4 और ये अपॉन 2, और y1 हमारा क्या है, y1 हमारा है 2, और y2 हमारा क्या है, माइनस का 2। तो यहाँ पे ये 2 हो गए। बात आई समझ में। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मिड पॉइंट देखिए माइनस का 4 दोनों माइनस के, तो माइनस के 8 हो जाएंगे, और ये 2 यहाँ से 2 कट गया, एक प्लस का था एक माइनस का, तो 0 अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 का टेबल लगाएं, एक दफ़ा इसको 4 दफ़ा, तो यहाँ पे जो मिड पॉइंट आएगा -4, और 0 को किसी से भी डिवाइड करें तो 0 आता है। यही है इसका आंसर बुक वाला, ये हमारी मिड पॉइंट है, यानी बीच है। इन दोनों पॉइंट्स की जो बीच वाली पॉइंट होगी वो ये होगी -4 और 0। ठीक है, अब यहाँ पे भी मिड पॉइंट फाइंड करना है, तो हमें फार्मूले का पता है। मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2 हो गया। तो यहाँ पे ये x1 ये y1 और ये x2 ये y2 रखते जाएं। मिड पॉइंट x1 हमारा -1 है, और x2 हमारा 5 है, 5 अपॉन 2, और y1 हमारा -4 है, और y2 हमारा ये भी -4 है, ये भी -4 है। तो यहाँ पे हमने 2 नीचे दे दिया। बात आई समझ में। अब क्या करेंगे, देखिए ये मिड पॉइंट 5 में से 1 जाएंगे तो 4 बचेंगे, और 2 नीचे, ये दोनों माइनस के तो 8 हो जाएंगे वही, और ये 2 नीचे, और यहाँ पे ये मिड पॉइंट हम फाइंड कर रहे हैं। तो ये 2 टाइम -2 2 टाइम 2 इज़ 4, यहाँ पे 2 बचेंगे, 2 टाइम -2 2 टाइम 4 इज़ 8, तो माइनस के 4। तो ये है इसका भी हमारा बुक वाला आंसर है। अच्छा, यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ पे देखिए बुक की मिस्टेक है, हमारी नहीं है, बुक की मिस्टेक है। बुक में इन्होंने दिया हुआ है -4, यहाँ पे देखिए -4 और -4, तो जब -4 के हिसाब से करेंगे तो इसका आंसर 100% यही आएगा। अगर इधर आप देखें एक -4 है, एक को अगर आप +4 करेंगे तो फिर वो आंसर आएगा जो बुक में होगा। तो उसी तरीके से देखिए यहाँ पे लिखूँ, ये अलग से करते हैं, -1 + 5 अपॉन 2, और ये -4 + 4 अपॉन 2, तो यहाँ पे ये 4 अपॉन 2 हो जाएंगे, और यहाँ 4 में कट गए, 0 अपॉन 2 हो जाएंगे। तो यहाँ 2 का टेबल 2 दफ़ा, और ये 0 से जिसको भी डिवाइड, ये है बुक वाला आंसर। तो ये तब आएगा जब ये 4 एक माइनस का हो एक प्लस का हो। यहाँ पे इन्होंने बुक में दोनों माइनस के दिए हैं, तो उसके हिसाब से ये आंसर हमारा 100% सही है। ठीक है, अगर आपको बुक वाला ये आंसर चाहिए तो यहाँ पे 4 प्लस का करेंगे तो ये बुक वाला ही आंसर आएगा, लेकिन यहाँ पे जब बुक में माइनस के दिए हुए दोनों, तो उसके हिसाब से ये आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। चलिए 3 पे चलते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 में भी मिड पॉइंट फाइंड करना हमें। मिड पॉइंट यहाँ पे x1 + x2 अपॉन 2 फार्मूला, y1 + y2 अपॉन 2 लिखा। ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। तो ये मिड पॉइंट x1 हमारा क्या था 1, और x2 हमारा क्या था 2 अपॉन 2, y1 देखिए माइनस का 2, और y2 माइनस का 4 अपॉन 2। ठीक है,
अब देखिए मिड पॉइंट 2 और 1 3/2 हो जाएंगे, और यहाँ दोनों माइनस के तो 6 हो जाएंगे और ये 2 हो जाएंगे। ये मिड पॉइंट, यहाँ पे ये 3/2 ही लिखेंगे क्योंकि इसको टेबल नहीं लग रहा, यहाँ पे टेबल लग रहा है 2 टाइम -2 2 टाइम 3 6, तो माइनस के 3, तो यही है इसका हमारा बुक वाला आंसर। अब आगे चलिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी मिड पॉइंट यहाँ पे x1 + x2/2, और यहाँ पे ये y1 + y2/2 हो गया। यहाँ पे ये x1 y1 x2 y2, तो ये मिड पॉइंट। यहाँ पे x1 हमारा 6 है और x2 हमारा -2 है, ठीक है, और ये /2, y1 2 था और y2 हमारा -7 है, ये 2, ठीक है। अब यहाँ पे ये मिड पॉइंट, हमें 6 में से 2 जाएंगे तो 4 बचेंगे, और यहाँ पे 2, और 7 में से 2 जाएंगे तो -5 बचेंगे और /2, तो यहाँ पे इसको तो टेबल लगा 2 टाइम -2 2 टाइम 2 is 4, यहाँ पे 2 बचेंगे और ये -5/2 हो गए। ये मिला हमें चौथे का आंसर। ये तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा कंप्लीट हो गया। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। तो ये ज्योमेट्री की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इनमें से अगर कोई बात हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इससे आगे क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।